सृष्टि करता वाल्मीकि जी, तेरे खेल निराले, रामायण लिखने वाले। भगवान वाल्मीकि मेले की कमेटी के हमारे जज साहब, रिटायर्ड जज हैं धर्मपाल जैनवाल जी, हमारे कमेटी के चेयरमैन हैं। हमारी कमेटी के हमारे प्रिंसिपल साहब रिटायर्ड, जिन्होंने अवार्ड भी मिला है बेस्ट टीचर का, बेस्ट प्रिंसिपल का। ऐसे हमारे श्री जयकरण जी हमारे मेले कमेटी के प्रधान हैं। विजय बहुत जी हमारे कमेटी के संरक्षक हैं वाल्मीकि कमेटी के, ये भी एनडीएमसी में से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। और हमारे शिशुपाल जी रिटायर्ड कमिश्नर हैं, लेबर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड कमिश्नर हैं। तो हमारे जितने भी आदरणीय हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनको सबको साथ लेकर इनका आशीर्वाद हम गली गली में और जो बस्तियां हैं जहां बच्चे पढ़ नहीं पाते, उन हमारी मेला कमेटी वहां तक पहुंचती है। और कमेटी अभी मेला ऑफिस में कार्यरत है। भगवान वाल्मीकि मेला जो कि श्री रामलीला कमेटी के मंच पर हर साल की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है। तो इसमें सामाजिक समरसता के उपलक्ष्य में यह मेला मनाया जा रहा है। और इसमें जो खास बात है कि 150 संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं पूरी दिल्ली की मिलकर हम इस मेले को मना रहे हैं। और इस मेले में आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चे हमारे राम के रूप में, भगवान वाल्मीकि जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, लक्ष्मण जी के, सीता जी के, परशुराम जी के रूप में आपको छोटे छोटे बच्चे हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे आपको नजर आएंगे। तो यह पूरी दिल्ली में एक ऐसी पहल है कि आपको कहीं भी ऐसी रामलीला के मंचन पर जहाँ पर भगवान वाल्मीकि मेला मनाया जा रहा हो, या ऐसे ऐसे छोटे छोटे पात्र जो पूरी रामलीला के रूप में नजर आएंगे। तो यह मेले की एक खासियत है। जो वाल्मीकि समाज अपने आप को कुछ पीछे पंक्ति में समझता था, तो उसमें वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जो कि अपने आप को ये समझते थे कि हमें मान और सम्मान में थोड़ी कमी नज़र आती है, तो इस मेले को, यह मेला एक संदेश देगा कि सर्व समाज मिलकर इस मेले को, सभी संस्थाओं के माध्यम से मेला मनाया जा रहा है। तो ये इसकी खासियत है। मेले के माध्यम से जो सामाजिक समरसता के उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, तो ये मैसेज यही जाएगा कि हम सनातनी सब एक हैं और हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और हमें एकता और भाईचारे का परिचय देना चाहिए। जब से हमने मेला मनाया है तो हमने कोई भी राजनेता इसमें नहीं बुलाया। हम इस मेले में सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही आमंत्रित करते थे। आईएएस, आईपीएस, दानिश, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हम उनको ही बुलाकर इसमें सम्मानित करते थे। यानी कि मेले का जो मुख्य उद्देश्य है, जो वाल्मीकि समाज के जो उच्च स्तर पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनको सम्मान देना और जो है उनको अपने समाज से रूबरू है। मैं अपने प्रश्न पे दोबारा आ रहा हूँ उत्तर पे, कि हम पहले जब मेला मनाना स्टार्ट किया तो हम अपने समाज के लोगों को ही बुलाकर, ऑल ओवर इंडिया से, इसमें 8-9 कंट्रियों से भी लोग आए हैं। और ऑल ओवर इंडिया से तो लोग आते ही हैं, हर स्टेट से लोग आते हैं। यह भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रोग्राम वाल्मीकि समाज का होता है, तो हम उनको सम्मानित करते थे। लेकिन जो समाज की समस्याओं से अवगत कराने के लिए हमने दिल्ली के सीएम को भी बुलाया और भी पार्टियों के लोगों को बुलाया। हमने आरएसएस के श्री डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को भी बुलाया। हमने विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी, वो हर प्रोग्राम में हमारे आते हैं, उनको भी बुलाया। हमने गृह मंत्री, राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को भी बुलाया।
उद्देश्य है सामाजिक समरसता। जो वाल्मीकि समाज अपने आप को कुछ पीछे पंक्ति में समझता था, तो उसमें वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जो कि अपने आप को ये समझते थे कि हमें मान और सम्मान में थोड़ी कमी नज़र आती है, तो इस मेले को, यह मेला एक संदेश देगा कि सर्व समाज मिलकर इस मेले को, सभी संस्थाओं के माध्यम से मेला मनाया जा रहा है। तो ये है इसकी खासियत। वाल्मीकि समाज जिस तरीके से कोरोना काल में एक डॉक्टर के रूप में नजर आया था, किसी का अगर माँ एक्सपायर होगी तो बाप और उसका बच्चे उसका हाथ नहीं लगा रहे थे, किसी का भाई एक्सपायर हो गया तो कोई परिवार वाला उनको हाथ नहीं लगा रहा था, लेकिन एक ये सफाई कर्मचारी जो योद्धा, इनको डॉक्टर का उपाधि मिलनी चाहिए कायदे तो इनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं के लिए ही मैं केजरीवाल पार्टी में गया था। जब वहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं हुई, उस पार्टी में किसी की सुनवाई होती ही नहीं है, वो झूठों की पार्टी है, तो मेरे से भी कई लालच दिए गए, तो मैंने उस पार्टी को छोड़ा। क्योंकि जब जिनकी समस्याओं के लिए, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो उनकी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पाए, तो हमने वो पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की। क्योंकि हमारे सनातन को सुरक्षित हाथों में अगर रख सकती है, हमारे हिंदुत्व को अगर कोई जागरूक कर सकता है या हाथों में रख सकता है, तो वो मोदी जी। तो मोदी जी, हम बीजेपी में आए तो हमने इनकी समस्याओं का समाधान भी किया। जो 25-25 साल से कच्चे थे, लेफ्ट आउट केस थे, जो डेथ केस थे, जो इनका FR 17 जो लगा दिया गया था कानून, वो बहुत खतरनाक कानून था, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही हटवाया और जो 25-25 साल से कच्चे थे उनको पक्का भी कराया। यह वाल्मीकि जो प्रथम कवि थे पूरे विश्व के, उनको जो लोग जो धूमिल हो चुके थे, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्होंने राम का नाम उजागर किया जन्म से पहले, तो उनके बारे में लोगों को जगाना। क्योंकि आज जिन्होंने रामायण लिखी, आज अगर RSS संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद ना हो, तो वाल्मीकि जी को तो लोग भूल ही चुके थे। अगर आप छोटे से बच्चों को पूछोगे तो रामायण किसने लिखी थी, तो कोई कहेगा तुलसीदास जी ने लिखी थी, कोई कहेगा विश्वेश्वर दयाल जी ने लिखी थी, कोई कहेगा शंकर दयाल शर्मा ने लिखी थी। अलग अलग नामों से रामायण को जाना जाता है, लेकिन भगवान वाल्मीकि जी जो रामायण के रचनाकार हैं, उनके बारे में लोग भूल चुके हैं। तो इस मेले के माध्यम से हम भगवान वाल्मीकि जी का जो चरित्र है, जो उनका असली रूप है, वो हर समाज के, क्योंकि हमारे मेले को सामाजिक 150 संस्थाओं के करीब सामाजिक संस्थाएं मना रही हैं, तो आज इस मेले में कन्हैया मित्तल जी, जो आज की तारीख में प्रसिद्ध गायक हैं, आपसे जानकर अति खुशी होगी कि जब मैं कन्हैया मित्तल जी के पास गया, तो कन्हैया मित्तल जी का जो संदेश मैं लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूं आपके माध्यम से। कन्हैया मित्तल जी एकदम से खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले कि भगवान वाल्मीकि जी के बारे में मेरे को 2 शब्द बोलने का मौका मिलेगा, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है। मैंने उनसे पूछा, क्या फीस होगी सर आपकी? बोला, मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा भगवान वाल्मीकि मेले में आने के लिए, और मेरे लायक कोई काम हो और कोई भी सेवा हो तो आप मेरे को बताइए। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी संस्था की उन्होंने बहुत तारीफ की, और हमारे संस्था के सभी लोग यहाँ कार्यकारिणी बैठी भी हैं, तो हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। सृष्टि करता वाल्मीकि जी, तेरे खेल निराले, रामायण लिखने वाले, रामायण लिखने वाले। आप न होते प्रभु, नाम न होता श्री राम का। आप न होते प्रभु, नाम न होता श्री राम का। दुनिया में कैसे डंका, दुनिया में कैसे डंका बजता है अयोध्या धाम का।
जन्म से पहले नाम उजागर करने वाले, रामायण लिखने वाले, रामायण लिखने वाले।